2024 में अगर घर बना रहे हो, लेबर रेट मस्ट पता होना चाहिए। अगर लेबर रेट नहीं पता होंगे तो कॉन्ट्रैक्टर आपको कोई भी लेबर रेट देगा कि इस रेट में मैं काम कर दूंगा, आपको आइडिया नहीं होगा, उसमें आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। दूसरा, कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट पे भी काम दो, लेकिन आपको मेजरमेंट करने आना चाहिए। जैसे पुट्टी की मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे दरवाजे की मेजरमेंट कैसे होगी, टाइल की मेजरमेंट सीख लो, उसके बाद रेट काम करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेट क्या चल रहे हैं। 2024 में भी जनवरी चल रहा है, तो अभी टाइल का काम या कंक्रीट का काम, कोई भी काम है, उसके क्या रेट चल रहे हैं इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 235 से 250 रुपए इस समय रेट है। मोस्टली यही रेट हर स्टेट में मैं पकड़ूंगा कि यही रेट चल रहा है, जिसमें आपको करके क्या देगा। ये मैं बात कर रहा हूं लेबर रेट का, मतलब मटेरियल आप खरीद के दोगे, कोई भी मटेरियल है, मटेरियल आपका, लेबर उसकी, ठीक है। उसमें आपका आरसीसी का होता है, मतलब कॉलम, फुटिंग, बीम, स्लैब तक, फिर ब्रिक वर्क भी करके देते हैं, कुछ जगह प्लास्टर भी करके देते हैं। 250 यहाँ रेट है, ठीक है। ये रेट में, मतलब इस रेट में, लेबर रेट में आपका ये काम होता है, क्लियर। फिर उसमें शटरिंग भी ठेकेदार की होती है, ये याद रखना, शटरिंग ठेकेदार की, लेबर ठेकेदार की, और उसके जो इक्विपमेंट्स होंगे वो ठेकेदार के, वाइब्रेटर हो गया, जहां जो भी एसेसरीज चाहिए, ये इसमें क्या करते हैं ठेकेदार, रेट ये कर लेते हैं, ठीक है। 250 रेट कर लिया। फिर यहां शटरिंग का भी थोड़ा बहुत बोल देते हैं आपको, इक्विपमेंट का भी बोल देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये रेट आप कर रहे हो तो आपको इतना है। अगर हम इसको एग्जांपल समझते हैं एक, कि अगर आप विद लेबर काम करवा रहे हो, मटेरियल अपना ला रहे हो, तो कितना खर्चा पड़ जाता है। तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम घर पकड़ते हैं कि हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, आपका जितना भी है, तो 250 हमने रेट पकड़ा, उसमें हमारा 2.5 लाख लेबर कॉस्ट आ जाएगा। कितना? 2.5 लाख रुपए लेबर कॉस्ट आ जाएगा। बाकी मटेरियल का खर्चा अलग से आपका लगेगा। ये होता है उनके लिए जिनको मटेरियल का नॉलेज है, लेकिन लेबर का दिक्कत झंझट नहीं लेना, तो आप लेबर कर सकते हो। फिर विद मटेरियल अगर लेते हैं, इस पे अलग से वीडियो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, वो अलग से देख सकते हो। विद मटेरियल अगर करने जाते हो, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो 1600 आपका कुछ पड़ता है, 1650 पकड़ के चलते हैं हम, लमसम इतना रेट पड़ता है फिनिशिंग तक, ठीक है। तो आपका 16.5 लाख रुपया कुछ खर्चा आपका आ सकता है घर बनाने में। विद मटेरियल आपने ठेकेदार कर लिया और करवा दिया, लेकिन कैसे करना है वो करना है, उस पर वीडियो है। फिर हम बात करते हैं टाइलिंग अगर आप करवाते हो। देखो, हमारा प्लास्टर तक काम खत्म हो गया, फिर टाइलिंग का काम आता है। तो टाइलिंग में जो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका जो भी रूम होगा, तो जितने बाई जितने का रूम है या जितने बाई जितने का है, तो 14 से 16 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, और एवरेज पकड़ लेते हैं वो। आपकी फ्लोरिंग का भी यही रेट ले लेंगे, आपकी वॉल का भी ये रेट ले लेंगे। लेकिन कम रेट के चक्कर में, कि कुछ लोग 12 भी करेंगे, कुछ लोग 11 भी करेंगे, तो उनका क्वालिटी खराब हो सकती है। आप भले देखो 3-4, आपको कॉन्ट्रैक्टर को तो पूछना चाहिए, लेकिन उनसे उनका क्वालिटी ऑफ वर्क जरूर देख लो। मेरे साथ जब मेरे घर की कंस्ट्रक्शन हुई थी, मैं तब इंजीनियरिंग कर रही रहा था, तो उस दौरान काफी चीजें हुई हैं। ये चीजें मतलब कम रेट में कॉन्ट्रैक्टर तो कर लिया है, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी खराब थी। और मेरे को काफी लोगों ने कहा कि सर एक बार पुराना काम इनका देख लीजिए, तो नहीं देखा, तो उस कारण हुआ क्या, क्वालिटी बहुत खराब गई है काम की। तो हमेशा मैं तो मस्ट एक सजेशन दूंगा, जिससे भी आप काम करवाओ, उसका पुराना काम एक बार देख लेना। फिर प्लम्बिंग पे आते हैं हम। प्लम्बिंग पे देखो, प्लम्बिंग पे आपका अगर लेबर खुद का, मतलब एक प्लम्बर हायर करना है, वो लेता है 800 रुपये पर डे का, 8 घंटे का, ठीक है। 800 रुपये लेगा, वो काम अपने हिसाब से करवाओ, लेकिन वो काम अच्छा करके नहीं देते हैं, दिहाड़ी बढ़ाते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, 25 से 30 रुपये रनिंग फीट वो लेते हैं, हॉट वाटर भले कोल्ड वाटर। तो जो जहां जहां पाइप आपकी जाएगी, ठीक है, उसको वो मेजरमेंट करते हैं। जितना रनिंग फीट होगा, मतलब पूरे घर में, वो 25 से 30 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से लेते हैं। और जो मोटी पाइप रहती है 3 इंच की, 4 इंच की, उसके लिए थोड़ी एक्सकवेशन करनी पड़ती है उनको, जो फिलिंग करनी पड़ती है, तो 65 रुपये रनिंग फीट उसमें लेते हैं। भले कि टाइम उसमें कम लगता है, मैंने देखा, लेकिन उसमें टाइम कम लगता है, लेकिन प्रिकॉशन उतने ज्यादा लेने पड़ते हैं। जब उसकी फिलिंग करवाओ ना, प्रॉपर से कंक्रीट से ये सब चीजें करके ही फिलिंग करवानी है। और स्लोप देना, उसमें स्लोप का दिक्कत रहता है, स्लोप पहले दे देना। इलेक्ट्रिशियन का जो पॉइंट के हिसाब से लेते हैं, तो कई जगह ये देख रहे होंगे कि रेट ज्यादा है, लेकिन इस रेट में आजकल काम चल रहा है, 170 रुपये पॉइंट के हिसाब से लेते हैं, पूरा आपका घुमा के वो दे देंगे। पुट्टी का अगर हम बात करें, पुट्टी का 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है। ये 2023 में थोड़े रेट बढ़े हैं, पहले ये आपको 1 से 2 रुपये में भी मिल जाते थे, इसमें 2 कोट वो करके देगा। पेंट की अगर हम बात करते हैं, 2 से 3 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेंट का इस समय चल रहा है।
ब्रिक वर्क का अगर हम बात करें तो आपका 25 से 27 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस समय रेट चल रहा है, उसको मेजरमेंट करके वो ले लेते हैं। इसमें मटेरियल आपका लेबर रेट में आपको बता रहा हूँ। प्लास्टर वर्क का 15 से 18 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इस समय रेट चल रहा है। फिर हम बात करते हैं बीवीएस की, इसको मैं थोड़ा साइड रख दूं। जो सरिया कटिंग बेंडिंग वो करना है तो टन के हिसाब से देखें तो 5500 या 6000 रुपये पर मीट्रिक टन के हिसाब से रेट भी चल रहा है। फिर मतलब कुछ लोग केजी में लेते हैं तो 5 रुपये केजी पर रेट चल रहा है। क्विंटल में भी 550 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से रेट चल रहा है। तो ये कटिंग बाइंडिंग सब कुछ वो करके उसमें देंगे, बाइंडिंग वायर आपकी रहेगी। वाटर प्रूफिंग छत पे करवाते हो लेयर्स तो 20 से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहा है। मटेरियल रेट की अगर हम बात करते हैं 2023 में तो एवरेज जो पकड़ के चलो आप, तो सीमेंट का रेट चल रहा है 410 से 430 रुपये बैग। उसमें हमारा एसीसी भी आ गया, अल्ट्राटेक भी आ गया, अंबुजा आ गया, अच्छे अच्छे सीमेंट सब आ गए। 410 तक रेट पहुंच चुका है, कई जगह 20 कई जगह 30 भी मिलता है। तो इसमें अगर वाटर प्रूफिंग सीमेंट की तरफ आप जाते हो कि वाटर प्रूफिंग सीमेंट हमें लगवाना है, तो वाटर प्रूफिंग सीमेंट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो इससे 30 से 40 रुपए महंगा होता है। मतलब वो आपको 450 60 ऐसे आपको वो मिलेगा वाटर, वो स्लैब के लिए जो सुरक्षा कवच ववच जो रहता है। मेरे ख्याल में वो कोई इतनी कोई टेक्नोलॉजी उसमें यूज नहीं है। आप सिंपल यूज करो, वाटर प्रूफिंग केमिकल मिक्स कर लो और वाइब्रेटर चलाओ और थिकनेस चेंज दो, कुछ नहीं होगा। सैंड अगर हम बात करते हैं, जो ब्राउन सैंड देखने को मिलते हैं, बालू हमारा मिलता है, वो 50 से 70 रुपए पर CFT के हिसाब से मिलता है। लेकिन क्वालिटी चेक कर लेना, उसमें सिल नहीं होनी चाहिए। फिर ब्लैक जो सैंड रिवर सैंड रहती है वो 55 से 60 रुपए पर CFT इस समय मार्केट में अवेलेबल है। फिर जो एग्रीगेट है हमारा 10 mm का और 20 mm का, तो ये टन में भी आता है, कई जगह अलग से आता है, CFT में भी आता है। तो टन में हम बात करें 500 से 600 रुपए टन है, लेकिन CFT में भी 60 से 65 रुपए पर CFT के हिसाब से भी आपको एग्रीगेट मिल जाएगा। 20 mm का 580 मतलब 600 से 700 रुपए टन के हिसाब से मार्केट में आपको मिलेगा। ब्रिक वर्क जो रह रही है, ब्रिक वर्क इस समय 10 रुपये ब्रिक वर्क हो गई है। लाल ब्रिक एक अच्छी क्वालिटी की, फ्लाई ऐश की आपको सस्ती मिल जाएगी, 7 से 8 रुपये में वो ब्रिक मिल जाएगी। जो स्टील का इस समय रेट है, स्टील आपको 75 से 85 में मिल जाएगा। टाटा का आपको 85 तक GST के साथ मिल जाएगा अच्छी, अगर किसी अच्छे रिटेलर से लेते हो। फिर सेल का, विजय का, ये अच्छी कंपनी। जिंदल पैंथर यूज करो, वो भी अच्छा है। पुट्टी आपको 30 से 40 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाएगी। बैग जो रहता है इसका 40 केजी का, वो अप्रॉक्स 800 से 900 रुपए में आपको मिलेगा। टाइल की अगर हम बात करते हैं तो 35 से 75 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्वालिटी आती है, आजकल बड़ी बड़ी टाइल्स आ रही हैं, वो थोड़ी महंगी हैं, 75 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलती है। तो ये चीजें ठीक है। मैं बताता हूँ कि आर्किटेक्ट या इंजीनियर का कैसे आपको पता चलेगा सही है या अनएक्सपीरियंस्ड है, वो आगे बताता हूँ। लेकिन जब हम 2D फ्लोर प्लान बनाते हैं, वो हमें 5 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। मैं बताता हूं कैसा होता है 2D प्लान, कैसा होता है, उसका खर्चा कितना देना है वो समझ लो पहले। अगर समझ लो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट क्या हुआ, आपकी स्लैब बनती है 1000 स्क्वायर फीट की, मतलब पूरी स्लैब नापी जाती है, ठीक है, पूरी स्लैब जो है। वैसे जहां आपका जो एरिया, जो प्लिंथ का एरिया बनेगा, जहां जहां आपका घर बनने वाला है, अगर 50 फीट ऐसा है, 20 फीट ऐसा है, तो हो गया 1000 स्क्वायर फीट। आपका देख लेना कितना कितना फीट है। तो 1000 स्क्वायर फीट है तो 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 रुपया हमें उसको देना है। कितना? 5000 रुपया, जिसमें वो हमें 2D प्लान बना के देता है। मैं 2D प्लान दिखाता हूं, क्या आपको समझ नहीं होगा 2D प्लान क्या है, ड्राइंग बस पता है। ड्यूप्लेक्स होगा तो 2 से डिवाइड कर देना, 3 स्टोरी होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी, तो आपको मिल जाएगा हर स्टोरी के लिए 5-5 हजार रुपये देना है। तो 5 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अब देखो कि होता कैसा है 2D प्लान, इसका सिर्फ आपको 5000 देना है। देखो ये होता है 2D प्लान, ये एक ड्यूप्लेक्स हाउस का सैंपल है। तो इस तरीके से 2D प्लान होता है, जहां पे हमें दीवारें दिखती हैं हमारी, जैसे ये 9 इंच की दीवार है, कहाँ दरवाजा आएगा। स्ट्रक्चर का अगर सरिये की डिटेल आपको किसी भी घर के लिए चाहिए, ये सब रेट जो बता रहा हूं ये घर की कंस्ट्रक्शन है। कमर्शियल बहुत महंगा होता है, ये रेजिडेंशियल के रेट है। स्ट्रक्चर का 8 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। मतलब अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 8000 रुपये आपको डिटेल के लिए देने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में 8000 कुछ नहीं है। लोग समझते हैं कि एक्स्ट्रा खर्चा है जी, कि हमें क्यों देना है, लेकिन अगर ये नहीं दोगे घर कमजोर होगा, अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलता है
10 से 15 साल हो जाते हैं। मैं अभी बोल रहा हूं फिर से, ये बाद में ही पता चलेगा, अभी आइडिया नहीं लगेगा। तो ये 8,000 जो है ना, ये आपका 8 लाख रुपया बचाता है। कितना? 8 लाख रुपया। क्योंकि जब रिपेयरिंग करनी पड़ती है, घर की लाइफ कम होने लग पड़ती है, रेनोवेशन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि पता ही नहीं है कवर ब्लॉक क्या है, कितना कवर डालना है, कितना सरिया डालना है, तो बाद में दिक्कत आती है। सिर्फ 8,000 रुपया आपको देना है और अपने कॉलम, बीम, फुटिंग, वो सबका सरिये की डिटेल मिल जाती है। तो ये मस्ट करवाना, ठीक है। देखो, ये होती है स्ट्रक्चर डिटेल, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं इंडियन कंस्ट्रक्शन में, स्ट्रक्चर की डिटेल नहीं लेते लोग, सिर्फ प्लान बना देते हैं। स्ट्रक्चर की डिटेल खुद से, यूट्यूब से या किसी कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा करके बना देते हैं। मैं बोलता हूं प्लान भले नहीं बनाओ, लेकिन स्ट्रक्चर डिटेल अगर आपने घर की नहीं बनाई तो आपके घर की लाइफ आधी हो जाती है, कमजोर हो जाता है आपका घर। तो स्ट्रक्चर डिटेल में होता क्या है, हमें कॉलम का सरिया, फुटिंग का, बीम का, स्लैब का, सीढ़ी का पूरा मेंशन होता है कि 8 mm का सरिया, इस ग्रेड का, इस कंपनी का, वो सब चीज डिटेल होती है स्ट्रक्चर में। अगली होती है MEP ड्राइंग। MEP क्या हुई? इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की ड्राइंग। तो ठीक है, ये नहीं करवा सकते आपकी जरूरत, ये इसकी मैं बोलता हूं इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जरूरत है, ये करवाओगे, इससे और खर्चा बचता है, और सही से आपकी इलेक्ट्रिक स्विचेस आते हैं, कहां वायरिंग, कौन सी वायरिंग होगी, कहां स्विच आना चाहिए, कहां पाइप, कहां गीजर लगेगा, तो इससे पूरी डिटेल होती है। इसका मैं ड्राइंग दिखाता हूं किस तरीके से आपको इंजीनियर ड्राइंग देता है, लेकिन खर्चा इसका भी 8 रुपए पर स्क्वायर फीट रहता है। 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा, 8,000 रुपया लग जाएगा, और साथ ही साथ आपको इसमें पूरी डिटेल मिलती है। मैं दिखाता हूं डिटेल कैसी दिखती है। देखो, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग की डिटेल, ये देखो इस तरीके से पूरी जो हमारी सीलिंग की ड्राइंग है कि आपकी वायर कहाँ जाएगी, पंखा कहाँ लगेगा, पॉइंट कहाँ आएंगे, तो ये पूरी इस तरीके की डिटेल रहती है। ये देखो पूरी डिटेल जो है, ये इलेक्ट्रिक MEP की डिटेल है। तो इसमें सिर्फ 8,000 रुपया खर्चा आ रहा है यार। 8,000 रुपये में आपको AC के पॉइंट मिल जाएंगे, आपको अगर फायर का रखना है वो पॉइंट, प्लम्बिंग का, तो ये इस तरीके का खर्चा आपका होता है, ठीक है। ये तो ये 8,000 भी आपको देना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी ड्राइंग्स भी आप देखते होंगे कि ये ड्राइंग कौन बना के देता है। ये होती है हमारी 3D एलिवेशन, कि आपका घर फ्रंट से कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो इसकी हेल्प से आपको पड़ता है, 3D एलिवेशन की हेल्प से पता चलता है। और 3D एलिवेशन करवाने का जो खर्चा रहता है वो रहता है आपका, क्या पड़ता है हमें, कुछ 6,000 रुपया मिनिमम, कम से कम 3D एलिवेशन का 6,000 रुपये पड़ेगा एक स्टोरी का, मतलब ग्राउंड फ्लोर का सिर्फ। अगर फिर फर्स्ट फ्लोर होगा 2,000 और ऐड कर लो, ठीक है। 3 स्टोरी है, 2,000 और ऐड कर लो, तो आपको 3D एलिवेशन, पूरी आपकी फ्रंट की एलिवेशन मिल जाती है कि इस तरीके से घर दिखने वाला है। सबमिशन ड्राइंग जो म्युनिसिपल एरिया में आते हैं, जहां पे म्युनिसिपल से आपको अपना नक्शा पास करवाना पड़ता है, ड्राइंग पास करवानी पड़ती है, उसका 7 रुपये पर स्क्वायर फीट लगता है खर्चा एक्स्ट्रा। मतलब 1000 स्क्वायर फीट होगा तो 7,000 रुपये आपको सबमिशन के लिए देना पड़ेगा। लोग यहाँ ब्लैक में करवाते हैं कुछ चीजें तो 20,000 25,000 देते हैं। मेरे ख्याल में सबमिशन का ऐसे दो, बाकी खर्चा जो इस पे कर लो अपने, मतलब प्लान 2D प्लान बनाओ, उसका स्ट्रक्चर डिटेल बनाओ, उसकी फिर MEP प्लम्बिंग की डिटेल बनाओ, 3D एलिवेशन करवाओ, और फिर 6,000 दे सबमिशन करवा दो 7,000 दे के। फिर अपने रूम का आप इंटीरियर करवाना चाहते हो, कुछ इस तरीके से इंटीरियर होता है। ये सामने जो वीडियो देख रही हो ना, पूरा आपको पूरा दिखाया जाएगा, अंदर कैसे देखेगा, पूरा घुमा के आपको दिखाते हैं कि इस तरीके से आपका घर देखेगा, यहाँ सोफा लगेगा। तो उसका एक रूम का खर्चा होता है 5,000 रुपया। कितना? एक रूम का 5,000 रुपया, कुछ नहीं है, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाता है आपका पेंट कैसा रहना चाहिए, आपका रूम कैसा दिखेगा। तो इस तरीके से इंटीरियर का भी आप करवा सकते हो। कहते हैं अर्थवर्क एक्सकवेशन काम कर रहा है, 9 रुपए पर क्यूबिक फीट, वो मशीन से करवाओ, यहाँ लेबर से है, हमें दे दिया लेबर रेट हमारा 9 रुपए पर क्यूबिक फीट रहेगा। अर्थ फिलिंग का मतलब खुदान दिया, फुटिंग कर दी, उसके बाद फिलिंग उसमें करनी है, तो 4 रुपए क्यूबिक फीट, ये लेबर रेट में बता रहा हूँ, ठीक है। सम वाटर जो हमारे टैंक रहते हैं पानी वाले, उसका अगर हमें ब्लॉक वर्क करवाना है, ईंट का काम करवाना है, तो 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से लेते हैं। अगर 1000 लीटर का है तो उस हिसाब से 3,000 रुपये लिया जाएगा। RCC का बनाना है तो 4.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से लिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फुटिंग का कंक्रीट अगर आप करवाते हो तो 40 रुपए पर CFT आपसे रेट लिया जाएगा। फिर कॉलम का कंक्रीटिंग अगर आप करवाते हो तो 60 रुपए पर CFT आपसे लिया जाएगा। स्लैब बीम का अगर कंक्रीटिंग करवाते हो तो 55 रुपए पर CFT लिया जाएगा। स्लोप स्लैब कंक्रीट है कोई, उसमें 70 रुपए पर CFT आपसे लिया जाएगा। डोर और विंडो की फिक्सिंग आपको करवानी है तो 30 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। पुट्टी करवाते हो
तो 6 रुपए पर स्क्वायर फीट, पेंट करवाते हो तो 3 रुपए पर स्क्वायर फीट, टाइल करवाते हो 3 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका रेट रहता है। टैप फिक्सिंग जो नलके वगैरह होते हैं उनको फिक्स कराने 100 रुपया पर पीस वो लेते हैं। टॉयलेट इंडियन सीट जो फिक्सिंग करवाते हैं उसका 800 से 1000 रुपए पर वो लेते हैं। फिर वेस्टर्न जो सीट होती है उसका 1200 से 1500 रुपए लेते हैं। सिंक जो रहती है जो किचन में वगैरह में 300 रुपए, छोटी सिंक है छोटी भाई, अगर बड़ी सिंक आपको फिट करवानी है डबल सिंक तो उसका रेट ज्यादा होता है, उसका 800 से 900 रुपया लेते हैं। वॉश बेसिन जो रहता है छोटा वॉश बेसिन उसका 300 रुपये आपसे लेंगे। वाटर टैंक जो टंकी रहती है छत पे 500 लीटर या 1000 लीटर की उसका 600 से 700 रुपये लेते हैं। शॉवर का 200 रुपये लेते हैं। जो फ्लशर रहता है सीट के पीछे फ्लश करना वो 250 रुपये लेते हैं। पाइप फिटिंग, जो भी पाइप फिटिंग होती है गर्म का अलग होता है ठंडे का अलग, तो उसका जो रेट रहता है वो 25 से 30 रुपए पर रनिंग फीट के हिसाब से भी होता है, जॉइंट के हिसाब से भी होता है। गीजर को फिटिंग करने के लिए 800 से 1000 रुपया आपका गीजर फिटिंग में ले जाएगा। एसी फिटिंग का जो रेट रहता है वो रहता है 900 से 1000